हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कार्बन कंपाउंड स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि कार्बन होता क्या है, हमने उसकी बॉन्डिंग देखी थी, हमने सिंगल बॉन्ड देखा, हमने डबल बॉन्ड देखा, हमने ट्रिपल बॉन्ड देखा और फाइनली हमने ये कहा था कि कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। लेकिन क्यों और कैसे? तो इसी टॉपिक को समझने के लिए आज हम क्या पढ़ेंगे कि कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है और कैसे बनाता है। सुनना आराम से। देखो, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6। ठीक, पता है। इसका मतलब इसके के शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये इसका न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स, ठीक, के शेल और एल शेल। तो के में होंगे 2 और एल शेल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो एज पर द ऑक्टेट रूल, अगर कार्बन को स्टेबल होना है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में देयर मस्ट बी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में देयर आर ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता? ठीक, मतलब क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता? ठीक, सुनना, याद रखना, कार्बन ऐसा कर सकता है। हां, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कार्बन कैन फॉर्म C4 नेगेटिव आयन। और हमने पढ़ा था नेगेटिव कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे या जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे। तो रिमेंबर, कार्बन कैन फॉर्म ऑक्टेट बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर हम देखें कार्बन का एक और स्ट्रक्चर, 6 प्रोटॉन्स, के शेल और एल शेल। ठीक, के में 2 और एल में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आई कैन से टिल नाउ कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। एंड सिमिलरली एज पर द डुप्लेट रूल, ठीक, क्या होगा? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके डुप्लेट रूल भी बना सकता है। ठीक, मतलब कार्बन कैन आल्सो फॉर्म C4 पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसका मतलब कि कार्बन की जो आउटर मोस्ट शेल अब होगी, दैट विल बी शेल के। सो देखो, कार्बन ने 4 को लूज करके अपना डुप्लेट कंप्लीट किया, मतलब C4 पॉजिटिव एंड C4 नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। ठीक, लेकिन ये बोलने में इजी होता है। चीजें बोलने में जितनी आसान होती है, इन रियलिटी उतनी आसान नहीं होती। ठीक, ये पॉसिबल है, लेकिन तभी पॉसिबल है जब कार्बन के पास काफी ज्यादा एनर्जी होगी, तब कार्बन इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके ऑक्टेट या डुप्लेट रूल फॉलो कर सकता है। ठीक, एक और चीज क्या, इनिशियली अगर देखोगे ना कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स थे और 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब इनिशियली 6 प्रोटॉन्स वर कंट्रोलिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। कंट्रोल पूरा था, लेकिन अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद आएंगे 6 प्रोटॉन्स एंड देयर विल बी 10 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अब 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना है, जो कि स्टेबल नहीं है। सिमिलरली इस केस में क्या होगा? 6 प्रोटॉन्स हैज टू कंट्रोल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहां पर भी ये स्टेबल नहीं होगा। ठीक, ऑल्दो कार्बन कैन फॉर्म ऑक्टेट और डुप्लेट, लेकिन उसके लिए कार्बन नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू डू। एंड सेम होगा क्या, यहां पर 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना पड़ेगा और यहां पर 6 को खाली 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब ये स्टेबल नहीं होगा। अंडरस्टूड? सो इसीलिए कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये हमेशा आपके
कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। अंडरस्टूड, क्लियर। सो देखो यहां पर क्या लिखकर है कि कार्बन जो है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है और गेन करके वो C4 नेगेटिव आयन बना सकता है, लेकिन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 6 प्रोटॉन्स को अब 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि डिफिकल्ट है। अंडरस्टूड। सिमिलरली ये 4 को लूज करके C4 पॉजिटिव बना सकता है, ओके, लेकिन अगेन but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus holding only 2 electrons. तो याद रखना पॉसिबल है, लेकिन there are drawbacks. Understood, clear? इसीलिए कार्बन क्या करेगा, कार्बन हमेशा अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, ऐसे अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। दैट्स व्हाई वी से कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। दैट्स व्हाई वी से कि कार्बन जो है वो एक टेट्रावैलेंट है। टेट्रा मीन्स 4 एंड दिस मीन्स वैलेंसी, मतलब कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, या कार्बन जो है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो ऑब्टेन स्टेबिलिटी। अंडरस्टूड। सो दैट्स व्हाई अब जो आपका टॉपिक होगा दैट इज कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ठीक, मतलब देखो a carbon atom has 4 electrons in the valence shell. ठीक, so it needs 4 more electrons to achieve the stable configuration of the nearest inert gas, neon. ठीक, ये पता है क्योंकि neon is stable. ठीक, 2,8. Okay, तो carbon gets these 4 electrons by mutual sharing. Therefore, carbon forms 4 covalent bonds. That is, the covalency of carbon is 4. इसका मतलब कि कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा to attain stability, and that's 4. That is the tetravalent. Tetra means 4 and valent means valency. Or these 4 valencies are usually represented by 4 single lines. That is this. तो कार्बन को आप हमेशा ऐसे शो करोगे, कार्बन को आप हमेशा ऐसे शो करोगे, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? ठीक,